हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बाइसन मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि मनती गणेशन पर बेस्ड है। इस मूवी में मनती गणेशन का स्ट्रगल दिखाया जाता है कि कैसे वो एक नॉर्मल स्पोर्ट्स प्लेयर से किस तरह 1990s में एशिया गेम्स में इंडिया को कबड्डी में मेडल जिताते हैं। इस मूवी में ध्रुव विक्रम और अनुपमा लीड रोल में एक्ट कर रहे हैं। तो चलिए मनती गणेशन की पूरी स्टोरी देखते हैं। मूवी के ओपनिंग सीन में हमें 1990s के दौरान जापान में हो रहे एशिया गेम्स के इंडिया और पाकिस्तान के बीच कबड्डी मैच का फाइनल दिखाया जाता है। यहाँ फिल्म का हीरो कीर्तन अपने स्किल्स दिखाने के लिए बेताब रहता है और उसके सारे गाँव वाले ये कबड्डी का मैच दूरदर्शन पर लाइव देख रहे होते हैं। लेकिन इंडिया टीम के कुछ हीरो कीर्तन को मैदान पर उतारने के बजाय उसे सब्स्टिट्यूट प्लेयर के रूप में बाहर बिठाए रखते हैं। हीरो को भी समझ नहीं आता कि उसके कोच उसे क्यों नहीं खिला रहे हैं। यहाँ पर सीन कट होता है। अब स्टोरी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। इसमें ये दिखाया जाता है कि हीरो कौन है और वो जापान तक कैसे पहुंचा और वो इंडिया टीम में कैसे सेलेक्ट हुआ है। अब स्टोरी में तिरुनावेली के पास के एक गाँव के स्कूल को दिखाया जाता है। स्कूल में मॉर्निंग प्रेयर के वक्त सारे बच्चे प्रेयर में होते हैं, लेकिन हीरो कीर्तन क्लास में बैठकर चुपके से टिफिन खा जाता है। इसी वक्त पीटी टीचर राउंड्स लगा रहे होते हैं और पीटी टीचर ये देखकर हीरो को डांटते हैं और उसकी माँ को बुलाने के लिए कहते हैं। लेकिन हीरो कीर्तन अपनी माँ को बुलाने के बजाय ग्राउंड में 10-15 चक्कर लगाना लगता है। जब भी कीर्तन को गुस्सा आता है या फिर दुख होता है, वो रुकता नहीं बल्कि ऐसे ही भागने लगता है और राउंड्स लगाने लगता है। जब तक थक नहीं जाता तब तक वैसे भागते रहता है। असल में हीरो की माँ नहीं है, उसके पास सिर्फ उसके पापा और उसकी बहन है। पीटी टीचर ने जब कीर्तन को अपनी माँ को बुलाने के लिए कहा तो तब कीर्तन को अपनी माँ की याद आने लगी जो कब की गुजर चुकी है। इसी बात के दुख से वो जोर जोर से भागने लगता है। ये देखकर पीटी टीचर हैरान होता है। तब पीटी टीचर को पता चलता है कि कीर्तन एक कबड्डी प्लेयर है, लेकिन उसने स्कूल में ये बात कभी भी किसी से नहीं बताई। कीर्तन को कबड्डी बहुत पसंद है और उसको कबड्डी खेलना भी बहुत पसंद है, लेकिन उसके पापा उसे खेलने नहीं देते। जब पीटी टीचर को बात पता चलती है कि कीर्तन बहुत अच्छा कबड्डी प्लेयर है, तब पीटी टीचर कीर्तन की काबिलियत देखने के लिए उसे स्कूल के प्लेयर्स के साथ रेड करवाते हैं। यहाँ 7 प्लेयर्स होते हैं। हीरो कीर्तन 4 रेड में ही सबको आसानी से हरा देता है। ये देखकर पीटी टीचर हैरान हो जाता है और तुरंत कीर्तन को स्कूल टीम में शामिल कर लेता है। एक दिन जब पीटी टीचर कीर्तन से पूछता है कि उसने कबड्डी खेलना कहाँ से सीखा, तब कीर्तन कहता है कि हमारे गांव में कबड्डी बहुत फेमस है, मैंने वहाँ के प्लेयर्स को देखकर कबड्डी खेलना सीखा। हमारे गांव में सुंदरम नाम का एक फेमस और टैलेंटेड प्लेयर है जो कि टीम का कैप्टन है। असल में रानी सुंदरम की बहन है और सुंदरम और हीरो के पापा के बीच बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए सुंदरम हीरो को गांव के मैचों में खेलने नहीं देता। एक दिन पीटी सर कीर्तन के साथ बात करते हुए उसे खाना खिलाने के लिए एक होटल ले जाता है। वहाँ दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं। तब पीटी सर के गांव के लोग उसे पूछते हैं कि ये लड़का कौन है। ये इसलिए पूछते हैं क्योंकि कीर्तन दूसरे गांव का था। इस बात पर पीटी टीचर गुस्सा हो जाता है और उन्हें डांटता है। फिर कहता है कि ये मेरा स्टूडेंट है। उसी वक्त पांड्या राजा की एंट्री होती है। पांड्या राजा पीटी टीचर के गाँव के लोगों को धमकाने के लिए आया था। वो गाँव के लोग भी पांड्या राजा को देखकर उसे डरने लगते हैं। वहाँ पर पांड्या राजा दोनों लोगों के हाथ काट कर उन्हें मार देता है। ये 2 लोग कांडसमी के गांव वाले होते हैं। असल में कंडसमी और पांड्या राजा के गांव के बीच में पुरानी दुश्मनी है। कंडसमी जो गांव में बड़ा आदमी है, उसके हिसाब से वही कानून चलाना चाहता है, लेकिन पांड्या राजा ने सबसे पहले उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। जब भी गांव में कोई प्रॉब्लम होती है, पांड्या राजा सबसे आगे होता है। एक बार कंडसमी के छोटे भाई ने सारे बिजनेस लीज पर लिया था, तो पांड्या राजा ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। इससे दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और पांड्या राजा ने कंडसमी के भाई को भी मार दिया था। इससे दोनों गांव के बीच दुश्मनी और बढ़ गई। तब से एक दूसरे के गांव के लोगों को मारने का सिलसिला शुरू हो गया। इसी तरह पांड्या राजा ने कंडसमी के 2 लोगों को मार दिया। उन दोनों को मारने के बाद पांड्या राजा जेल चले जाता है। गांव में कबड्डी का मैच भी इसी तरह शुरू होता है, लेकिन दुश्मनी की वजह से ये खेल एक जंग में शुरू होता है और मैच के बीच में ही लोग अपनी आपसी दुश्मनी निकालने के लिए मैच के बीच में ही एक दूसरे को मार देते हैं। इसीलिए हीरो के पापा उसे कबड्डी खेलने से रोकते हैं ताकि वो अपने बेटे कीर्तन को कबड्डी के लिए ना खो सके। लेकिन पीटी टीचर कीर्तन के पापा को उसके कबड्डी स्किल्स के बारे में बताते हैं और उसे खेलने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कीर्तन के पापा को डर है कि उनके बेटे को कुछ हो जाएगा। कीर्तन पांड्या राजा के गाँव का है और पीटी सर कंडसामी के गाँव का है। फिर भी पीटी सर कीर्तन को बहुत सपोर्ट करता है। कीर्तन की बड़ी बहन भी उसको सपोर्ट करती है, तो उसके पापा मान जाते हैं और कीर्तन को खेलने देते हैं। फिर कीर्तन रेगुलर प्रैक्टिस करना शुरू करता है और पीटी टीचर उसे पूरा सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही कीर्तन आगे बढ़ता है और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन एक दिन कीर्तन, उसके पापा और उसके बहन मार्केट जा रहे होते हैं,
तब रास्ते में उनके बकरी किसी आदमी पर टॉयलेट कर देती है, जिससे वो आदमी गुस्सा हो जाता है और बकरी को लात मारता है। इस बात पर कीतन के पापा और उस आदमी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। बात बढ़ने पर वो आदमी कीतन के पापा पर हाथ उठाता है, जिससे कीतन को गुस्सा आ जाता है। वो बस में ही उस आदमी को पीटना शुरू कर देता है, लेकिन उस आदमी के साथ कुछ लोग होते हैं जो कि कीतन को मारने लगते हैं। इसी बीच एक आदमी बकरी को काट कर बस से फेंक देता है। ये देखकर कीतन को गुस्सा आ जाता है और सबको पीट देता है। वहाँ पर एक आदमी कीतन को चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन कीतन उसका चाकू छीन लेता है। जब कीतन उसे मारने के लिए तैयार होता है, उसके पापा उसे रोक देते हैं और चाकू छीन लेते हैं। तभी कीतन के गांव के लोग वहां आकर बाकी लोगों को भगा देते हैं। इस इंसिडेंट के बाद कीतन के पापा को और ज्यादा डर लगता है। अगर कीतन को कबड्डी खेलने दिया तो उसकी जान को और ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फिर कीतन के पापा उसे कसम खाने को कहते हैं कि वो आज से कबड्डी कभी नहीं खेलेगा। कीतन भी मजबूरन कसम खा लेता है, लेकिन ये बात हीरोइन रानी को पता चल जाती है और उसे बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। इस वजह से दोनों के बीच एक बड़ा झगड़ा हो जाता है। असल में रानी कीतन के बहन की क्लासमेट है और उसके घर के पास ही रहती है, इसलिए दोनों के बीच काफी ज्यादा नजदीकियां हैं। बचपन से दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन कीतन समझता है कि वो उसके बहन की दोस्त है, इस वजह से उससे थोड़ी दूरी बनाए रखता है। रानी और कीतन के बीच झगड़े के बाद दोनों क्लोज आ जाते हैं और ये चीज गांव के बच्चे देख लेते हैं और वो ये बात सुंदरम को बताते हैं। जब सुंदरम को कीतन और रानी की बात पता चलती है तो कीतन के पापा के पास जाकर उन्हें ताना मारता है। इसी बात पर दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी कीतन आकर सुंदरम को पीटकर भगा देता है, लेकिन इन प्रॉब्लम की वजह से कीतन बहुत परेशान हो जाता है और उसे गुस्सा आता है। जब भी कीतन को गुस्सा आता है वो भागना शुरू करता है। फिर कीतन सड़क पर भागने लगता है। तब पीटी टीचर उसे देखता है और अपनी गाड़ी पर बिठाकर उससे पूछता है, तुम अब प्रैक्टिस के लिए क्यों नहीं आते, सड़क पर क्यों भाग रहे हो? तब कीतन पीटी सर को उस बस वाले इंसिडेंट को बताता है और पापा को दी हुई कसम के बारे में बताता है। तब पीटी टीचर कहता है कि वो हीरो के पापा से बात करेगा। जब पीटी सर कीतन के पापा से बात करने जाता है तभी बस में झगड़ा करने वाले लोग आकर उन्हें घेर लेते हैं। वो पीटी सर से पूछते हैं कि ये लड़का दूसरे गांव का है, तुम इसके साथ क्यों घूम रहे हो, और इसने तो बस में हमारे गांव वालों पर हाथ उठाया था। जब वो लोग कीतन को मारने जाते हैं तब पीटी सर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीटी सर पर ही हाथ उठा देते हैं। कीतन गुस्से में आ जाता है और सबको पीटना शुरू करता है, लेकिन ज्यादा लोग होने की वजह से वो अकेला संभाल नहीं पाता। फिर भी कीतन सबको मारकर हरा देता है। पीटी सर भले ही कंडसामी के गांव के हैं, फिर भी कीतन का साथ नहीं छोड़ते। वो कीतन के पापा के पास जाकर कहते हैं कि आपको कीतन को हमारे गांव में मैच खेलने की परमिशन देनी चाहिए। पहले तो कीतन के पापा मना करते हैं, लेकिन पीटी सर उन्हें समझाते हैं कि हीरो को एक बार खेलने का मौका देना चाहिए। पापा सोचते हैं, फिर मान जाते हैं। पीटी टीचर कीतन को अगले टूर्नामेंट पर फोकस करने के लिए कहता है। कीतन गेम बहुत अच्छे से खेलता है, इस वजह से उसको गांव के टीम में शामिल कर लिया जाता है। ये कीतन के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है। वो ना ही सिर्फ अपने गांव में खेलता है बल्कि आसपास के गांव में भी जाकर मैच खेलना शुरू करता है। कीतन के पापा हमेशा उसके साथ रहते हैं ताकि कीतन दूसरों के झगड़ों में ना फंस सके। इसी दौरान पांड्या राजा दो लोगों को मारने के बाद जेल से छूट जाता है, लेकिन रास्ते में कंडसामी के लोग उस पर हमला कर देते हैं। कार में बॉम्ब फेंकते हैं, जिससे पांड्या राजा की कार पलट जाती है और पुल के नीचे गिर जाती है। सब लोग जिंदगी के लिए लड़ रहे होते हैं। तब कंडसामी के लोग दोबारा बम फेंकते हैं और सबको मार देते हैं। ये बात पांड्या राजा के गांव के लोगों को पता चलती है और वो हंगामा शुरू करते हैं। इस वजह से पांड्या राजा के गांव में होने वाली कबड्डी मैच कैंसिल हो जाती है। जहाँ पर मैच होने वाला था वहाँ पर भी हंगामा शुरू होता है। तो कीतन के पापा उसे वहाँ से लेकर अपने गांव के लिए निकल जाते हैं ताकि कीतन किसी भी लफड़े में ना फंस सके, लेकिन रास्ते में बस वाले लोग उन्हें रोक लेते हैं। वहाँ पर 7 से 8 लोग रोते हैं। पापा उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कीतन के पापा पर ही हाथ उठा देते हैं। कीतन गुस्से में आ जाता है और सबको पीटना शुरू कर देता है। पापा भी उसका साथ देते हैं, लेकिन ज्यादा लोग होने की वजह से वो दोनों उन्हें संभाल नहीं पाते। एक वक्त आता है जब कीतन के हाथ पर बांध दिया जाते हैं। तब कीतन के गांव वाले आने की आवाज सुनाई देती है। वो बस वाले लोग कीतन का एक हाथ तोड़ देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। कीतन का एक हाथ टूटने की वजह से वो जोर जोर से रोने लगता है। फिर यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अब हमें प्रेजेंट जापान में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कबड्डी मैच दिखाया जाता है। मैच में एम्पायर गलती से पाकिस्तान को एक पॉइंट दे देता है, जिससे स्टेडियम में हंगामा मच जाता है। दोनों टीम्स अब बराबरी पॉइंट्स पर हैं और मैच ड्रॉ अनाउंस किया जाता है। इंडिया टीम का कैप्टन कोच से कहता है कि वो रीमैच मांगेंगे, लेकिन इंडिया टीम के कोच को भरोसा नहीं है कि वो जीत पाएंगे। अब स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। अब पांड्या राजा, जिसको कंडसामी के लोगों ने अटैक किया था, अब पांड्या राजा जिंदा है और वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। पांड्या राजा कंडसामी को मारने का प्लान बना रहा है। दूसरी तरफ कीतन, जिसका हाथ टूटा है, उन लोगों से बदला लेने के लिए तड़प रहा है, लेकिन पीटी टीचर उसे समझाता है कि
ये बदला लेने से कुछ नहीं होगा। वो कीतन को अगले टूर्नामेंट पर फोकस करने के लिए कहता है जो कंडसमी के गांव में होने वाला है। कीतन टूटे हाथ के साथ भी वहाँ खेलता है। आखिरी रेड में हीरो मैच जिता देता है। कंडसमी भी उसके खेल को देखकर खुश हो जाता है और कंडसमी खुद हीरो के पास जाकर उसे कांग्रेस करता है। कंडसमी को कबड्डी का बहुत शौक है, इसलिए वो प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करता है। कंडसमी हीरो से कहता है कि वो उसके टीम के लिए खेलेगा। कीतन के पापा इस बात से खुश होते हैं और उन्हें डर भी लगता है कि ये कंडसमी के लिए खेलेगा, क्योंकि दोनों गांव के बीच पुरानी दुश्मनी है। फिर भी कंडसमी के समझ आने पर हीरो के पापा समझ जाते हैं और फिर कीतन कंडसमी की टीम के लिए खेलना शुरू करता है और कंडसमी उसे अपने बेटे जैसा प्यार करता है। लेकिन कंडसमी का राइट हैंड आदमी हीरो को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि वो दूसरे गांव का है और वो राइट हैंड कंडसमी से कहता है कि ये तो पांड्या राजा के गांव का लड़का है। कंडसमी हीरो को सिर्फ एक अच्छे कबड्डी प्लेयर के रूप में देखता है, लेकिन उसका राइट हैंड आदमी उसके कैश और उसके गांव के नाम पर उसे जज करने लगता है और वो कंडसमी के भी कान भरने लगता है। एक दिन मैच के बाद जब सब खाना खा रहे होते हैं तब वहाँ पर एक बॉम्ब अटैक होता है। कंडसमी अपने घर के अंदर चले जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर पांड्या राजा के 2 लोग आकर कंडसमी के आदमियों को मार देते हैं। कंडसमी बंदूक लेकर बाहर आता है, लेकिन तब तक अटैकर्स भाग जाते हैं। सभी कंडसमी के लोग हीरो की तरफ देखते हैं, क्योंकि वो पांड्या राजा के गांव का है। ये देखकर कीतन को बहुत बुरा लगता है और वो कबड्डी छोड़ने का फैसला करता है। कुछ दिन बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है, कंडसमी कीतन से मिलता है और कहता है कि वो किसी भी प्लेयर के साथ भेदभाव नहीं करता। कंडसमी कीतन को एक बड़े क्लब में जाने के लिए कहता है। फिर कीतन उसी क्लब में ज्वाइन करता है और स्टेट लेवल मैच के लिए जी जान लगाकर प्रैक्टिस करता है। लेकिन सिलेक्शन से पहले कोच कहता है कि उसका नाम लिस्ट में नहीं है, जिससे कीतन निराश हो जाता है। लेकिन उसके पापा उसे हिम्मत दिलाते हैं। अगले दिन सिलेक्शन मैच में कीतन अपना पूरा दम लगाता है और कमेटी चेयरमैन उसका गेम देखकर उसे पसंद करते हैं। आखिर में कीतन सिलेक्ट हो जाता है। जब कीतन नेशनल सिलेक्शन के लिए जाने वाला होता है तब रानी का भाई रानी की शादी दूसरे आदमी के साथ फिक्स कर देता है। कीतन के पापा और गांव के दूसरे लोग रानी के भाई से बात करने के लिए जाते हैं, लेकिन रानी का भाई किसी की नहीं सुनता। सुंदरम पांड्या राजा को भी शादी में बुलाता है। जब पांड्या राजा मंगलसूत्र देने दूल्हे के पास आता है तब रानी की भाभी सबको बताती है कि रानी इस शादी से खुश नहीं है। पांड्या राजा रानी के भाई सुंदरम से पूछता है क्या रानी इस शादी से खुश है। तब सुंदरम बताता है कि हीरो एक भीख मांगने वाला है, जिससे पांड्या राजा गुस्सा हो जाता है। कहता है कि हीरो एक बड़ा प्लेयर है जो हमारे गांव का नाम रोशन करेगा। वो कहता है कि रानी की शादी सिर्फ हीरो से ही होगी। इस बात से रानी का भाई भी मान जाता है। वहाँ पर गुस्से में पांड्या राजा सुंदरम को एक थप्पड़ भी मारता है। फिर अगले सीन में पांड्या राजा एक बड़े आदमी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में कंडसमी के लोग उसे मार देते हैं। पांड्या राजा को मारकर कंडसमी के लोग कंडसमी के भाई के मर्डर का बदला पूरा करते हैं। दूसरी तरफ कीतन नेशनल लेवल टीम में सिलेक्ट नहीं होता, क्योंकि तमिलनाडु से एक ही प्लेयर चुनना होता है और कैप्टन पहले से तमिलनाडु का है, तो कीतन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। कमेटी का चेयरमैन कितना भी कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। कीतन चुपके से वहाँ से निकल जाता है। कीतन को पांड्या राजा के मरने की खबर और जो गांव में हंगामा हो रहा है उसकी खबर नहीं होती। इसी बीच गांव में कलवरम चल रहा होता है। जब वो घर आता है, कमेटी के चेयरमैन उसे कॉल करते हैं कि उसका नेशनल टीम में सिलेक्शन हो चुका है। कीतन को तुरंत चेन्नई आना होता है, क्योंकि अगले दिन जापान के एशिया गेम्स के लिए निकलना होता है। गांव में हंगामा चल रहा होता है, लेकिन कीतन के पापा कीतन के लिए ड्रेस और पासपोर्ट पैक करते हैं। इसी दौरान पुलिस कंडसमी का इनकाउंटर कर उसे मार देती है, क्योंकि उसके राइट हैंड आदमी ने उसकी लोकेशन बता दी थी। कीतन और उसके पापा चेन्नई के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में पुलिस उनको रोकती है, क्योंकि हीरो के पापा के पास चाकू होता है। कीतन भी पुलिस को समझाने की कोशिश करता है कि वो एक कबड्डी प्लेयर है, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं मानती। तभी दूसरी पुलिस की टीम आती है और एक कांस्टेबल हीरो को पहचान लेता है। कहता है कि ये स्टेट कबड्डी प्लेयर है। पुलिस वाला भी हीरो को जीप में बिठाकर उसे एयरपोर्ट छोड़ देते हैं। जापान में इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल मैच चल रहा होता है और मैच ड्रॉ हो जाता है, लेकिन इंडियन कैप्टन अपने कोच से रीमैच मांगता है। फिर सारे लोग इस बात से अग्री करते हैं। तब वहाँ पर रीमैच होता है। फाइनल में पाकिस्तान 2 पॉइंट से आगे है। पाकिस्तान के पास 30 पॉइंट्स है और इंडिया के पास 28 पॉइंट्स। कीतन और कैप्टन दोनों बाहर होते हैं। कैप्टन हीरो को अंदर भेजता है रेड के लिए। तब कोच गुस्सा होता है, कहता है कि ये लास्ट रेड है, तुम कैप्टन हो, तुम्हें जाना चाहिए। पर कैप्टन हीरो को भेजता है और आखिरी रेड में कीतन एक ही रेड में 3 पॉइंट्स कलेक्ट कर इंडिया के 31 पॉइंट्स कर देता है और इंडिया को मैच जिता देता है। ये देखकर कोच भी हैरान हो जाता है और ये सारा मैच गांव के लोग सारे टीवी पर देख रहे होते हैं और सारे लोग मैच जीतने के बाद सेलिब्रेट करने लगते हैं। आखिर में कीतन अर्जुना अवार्ड जीत जाता है और सारे गांव वाले और उसके पापा और बहन और रानी सब प्राउड फील करने लगते हैं और रानी का भाई भी खुशी से रोने लगता है। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।